का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम पुलिस और पैरामिलिट्री में डिफरेंस का पता लगाएंगे कि कौन सी फ़ोर्स आपको ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी फ़ोर्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। इस टॉपिक को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके द्वारा मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेरा पुलिस और पैरामिलिट्री दोनों में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं कौन सी फ़ोर्स को ज्वाइन करूं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको जो इसके बारे में बताऊंगा, पुलिस और पैरामिलिट्री के बारे में, अपना एक्सपीरियंस हो गया और कुछ अपने पॉइंट्स रखूंगा, व्यू पॉइंट। कुछ आपको अच्छे नहीं लग सकते हैं, ये आपका व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो इस पर आप ज़्यादा अहमियत मत दीजिए, आप इनके बेनिफिट्स देखिएगा, इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्पेक्ट के बारे में। देखिए, जब आप पुलिस ज्वाइन करते हैं, पुलिस ज्वाइन करते हैं तो आप वर्दी पहनते हैं, तो उसमें आपकी रिस्पेक्ट होती है, मैं मानता हूँ रिस्पेक्ट होती है। और अब अगर आप आर्मी या पैरामिलिट्री ज्वाइन करते हैं, उसमें जो रिस्पेक्ट होती है वो अलग रिस्पेक्ट होती है। जब कोई आम आदमी एक पुलिस वाले को देखता है तो उसके मन में पहले एक विचार उत्पन्न होता है कि वो थोड़ा करप्शन का। अब समझे मेरी बात, मैं बुरा नहीं बोलना चाहता, हर पुलिस वाला करप्ट नहीं होता, बट 90% ये होते हैं, ठीक है ना। ये मेरी व्यू पॉइंट है, आपका अलग हो सकता है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो और जो पैरामिलिट्री के हैं, अगर कोई आर्मी पर्सन को देखता है, कोई दूसरा पर्सन, एक आम नागरिक, तो उसको देख के उसमें मन में यही रिस्पेक्ट की भावना आती है कि ये देश की रक्षा है, हमारी रक्षा करते हैं और ये हमारे 24 घंटे हमारे लिए तैनात रहते हैं। तो उनके रिगार्डिंग उनको रिस्पेक्ट की भावना उनके आती है। तो अब हम अगली बात करेंगे, पुलिस और पैरामिलिट्री में जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, जो हम पुलिस और पैरामिलिट्री या एससीजीडी में और आर्मी में जो कंपटीशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो पुलिस हो गया और पैरामिलिट्री एससीजीडी, उसमें जो कंपटीशन होता है दोनों सेम होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, दोनों में कंपटीशन सेम ही होता है। अब अगली बात करेंगे ड्यूटी आवर्स के बारे में। देखिए, जो पुलिस में ड्यूटी आवर्स हैं वो 24 घंटे की पूरे ड्यूटी आवर्स हैं, और पैरामिलिट्री में 8 घंटे के ही होते हैं, बट इनकी क्या शिफ्ट्स में थोड़ा चलता है, ठीक है। अगर आप पुलिस में होंगे तो आपको 24 घंटे में कभी बुलाया जा सकता है, पर अगर पैरामिलिट्री में होते हैं तो आपको शिफ्ट के हिसाब से चलता है। कुछ पैरामिलिट्रीज में जैसे एसबी हो गया, वहाँ पे 4-4 घंटे की ड्यूटी होती है, और अगर आप सीएसएफ में पोस्टेड होते हैं तो आपकी 8-8 घंटे की ही ड्यूटी होगी, पर उसमें शिफ्ट वाइज होगा, नाइट डे ऐसे चलता है। और पुलिस में नाइट डे चलता है, पर उसमें 24 घंटे में कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। देंगे हम इंक्रीमेंट की। देखिए, इंक्रीमेंट जो हो गया पैरामिलिट्री और पुलिस में, दोनों में अलग अलग होता है। जो पैरामिलिट्री होगा उसमें इंक्रीमेंट बहुत अच्छा होता है, उसमें इंक्रीमेंट बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। और अगर पुलिस में होगा थोड़ा इंक्रीमेंट थोड़ा टाइम लेट से लगता है, थोड़ा देर से लगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जब अगर आपकी पोस्ट जो इंक्रीमेंट या आपकी अगली पोस्ट पे आप पहुंचना चाहते हैं तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं पैरामिलिट्री में, और पुलिस में थोड़ा टाइम लगता है, आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, तब आप कहीं हेड कांस्टेबल बनते हैं। और आपको इंक्रीमेंट, अगर आप कहीं पैरामिलिट्री में हैं तो आप 3-4 साल बाद आप डिपार्टमेंट एग्जाम देके अपना पोस्ट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर ट्रैवलिंग अलाउंस की बात की जाए तो ट्रैवलिंग अलाउंस देखिए सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री को ही मिलता है, और ये स्टेट पुलिस होती हैं। ज़्यादातर पुलिस में आप जाते हैं तो स्टेट पुलिस में ही जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप सेंट्रल पुलिस में जाते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में जाते हैं, तो आपको वहाँ ट्रैवलिंग अलाउंस देखने को मिलेगा। और अगर आप देखिए पैरामिलिट्री में आते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत मिलता है। आपको अगर आपका फ्लाइट से करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से आपका गवर्नमेंट पे करती है। अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो भी आप गवर्नमेंट पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। अगर आप यही पुलिस में देखा जाए, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका खर्चा आपको खुद देखना पड़ता है पुलिस में, ना कि गवर्नमेंट आपका पे करेगी, ठीक है। अब मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। दोनों में मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी दोनों में मिलती है, बट सेंट्रल की जो मेडिकल फैसिलिटी होती है थोड़ी अलग होती है, और राज्य की मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी अलग होती है। इनका क्राइटेरिया होता है जिनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इक्वली समझ लीजिए एक तरह का। और अगर बात करते हैं स्टडी अलाउंस की, स्टडी अलाउंस का मेरा ये पॉइंट जोड़ने का मतलब ये था कि जो कि पैरामिलिट्री और पुलिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्टडी अलाउंस। जब आप समझिए आपकी मैरिज हो गई, आपके 2 चिल्ड्रन हैं, तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनको आप पढ़ाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही पढ़ाती है, ठीक है। उनके जो खर्च होता है स्टडी से लेके आपको हॉस्टल रेंट तक, उनकी फ़ीस तक सेंट्रल ही पे करती है, एज ए पैरामिलिट्री में आप जब जॉब करते हैं। यहाँ तक आप अगर पुलिस में देख लीजिए तो आपको खुद पढ़ाना होता है, कोई पैसा आपको राज्य पे नहीं करती है। आपको पुलिस में आपको खुद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, और जब तक आप चाहें पढ़ा सकते हैं, बस उसका कोई पैसा आपकी स्टेट पुलिस पे नहीं करेगी। अगर आप पैरामिलिट्री में तो सारा पैसा आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पे करती है, वो भी एक तरह से इसका बाटा होता है कि इतना पैसा आपको एक साल में दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नियर इन होम।
देखिए जो इसकी बात करूँ तो इसमें पुलिस थोड़ा आगे है। देखिए क्योंकि आपको जो पोस्टिंग होती है आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं होती, मुश्किल से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, आप अपने घर पे आ सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर रह सकते हैं। ये पुलिस में बहुत बेनिफिट है। अगर आप पैरामिलिट्री में बात करें, इसमें आप फैमिली को लेकर रह सकते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि जो एरिया लगता है कौन सा पीस एरिया है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, सब कुछ, और आपको घर से दूर रहना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये लैग करता है। अगर बात करी जाए सीएसएफ में, तो सीएसएफ में आप फैमिली में लेके रह सकते हैं, फैमिली लेके सीएसएफ में रह सकते हैं। इसमें अगर आप सीएसएफ ज्वाइन करते हैं तो। अगर अगली बात करते हैं न्यू स्कीम की। देखिए जो न्यू स्कीम्स जो लागू होती है, कोई भी अगर पेमेंट इंक्रीमेंट होता है, कुछ भी स्कीम आती है, तो सबसे पहले ये सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही लागू होती हैं, ना कि राज्य की कोई भी वैकेंसी के ऊपर। अगर आप पैरामिलिट्री में वर्क करते हैं तो सबसे पहले कोई भी स्कीम जो सेंट्रल लॉन्च करेगी या सैलरी इंक्रीमेंट का कुछ भी, तो पहले आपका पैरामिलिट्री को ही बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये जो स्कीम होगी पता नहीं कब जाके 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, जितना जब भी लेट ही लॉन्च होती है, फिर ये आपकी पुलिस में लॉन्च होगी। ठीक है ना, ये इसका लैक पॉइंट है पुलिस का, और बेनिफिट है ये पैरामिलिट्री का। और अब देखते हैं, अगर आप गन चलाने के शौकीन, आपको कोई नई नई गन्स चलाने का बहुत मन करता है, आपको इंटरेस्ट है इन सब में, तो आपको पैरामिलिट्री में ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको एक से एक अच्छे आधुनिक हथियार चलाने को मिलेंगे, जिससे आपको लगाव है अगर आप गन चलाना चाहते हैं। अगर यहीं मैं बात करूँ पुलिस की, तो वहाँ आपको गन चलाने को नहीं मिलेगा। एक सिंपल सी गन दे दी जाएगी, जिसको आपको पूरी अपनी जब तक आप जो एज ए जॉब करेंगे तब तक आपको उसी को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पैरामिलिट्री जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स की गन चलाने को मिलेगा, न्यू हथियार देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे आधुनिक हथियार देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए पैरामिलिट्री और पुलिस में अगर सैलरी की बात की है, इनका जो ग्रेड पे है 21,700 एज ए कांस्टेबल का ग्रेड पे है। बट सैलरी का डिफरेंस जो आता है, हाईएस्ट सैलरी डिफरेंस जो आता है, वो आता है रिस्क अलाउंस और आपका ड्यूटी से। देखिए जो पुलिस में है ज़्यादा रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, उनकी जो सैलरी मैक्सिमम बनती है वो बनती है 30,000 तक उनकी बन जाती है, 30,000 उनकी बन जाती है। अगर यहीं पैरामिलिट्री की बात की जाए तो पैरामिलिट्री की सैलरी 50-60 हज़ार तक ही पहुँच जाती है एज ए कांस्टेबल। आप ये देखिए आपकी सैलरी बढ़ती कैसी है। अगर एक पैरामिलिट्री जवान ज्वाइन करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही 30,000 से हो जाती है, और जो उसकी एज ए रिस्क अलाउंस जुड़ते हैं, जब उनके रिस्क अलाउंस साथ में जुड़ते रहते हैं, हर पैरामिलिट्री देखिए सैलरी जो पैरामिलिट्रीज़ में, अगर आप सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी और भी 2-3 हैं, अगर उसमें आप जाते हैं तो हर पैरामिलिट्री थोड़ा सैलरी का डिफरेंस आता है। जब आप सीएसएफ में जाएंगे तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी आपको 30,000 से मिल जाएगी। अगर आप सीआरपीएफ में आते हैं तो उसकी 35 से मिलेगी, और यहीं आप बीएसएफ में आते हैं तो आपकी 35, 38 ऐसे मिल जाएगी। तो मतलब ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है इन फोर्स में। ठीक है, आपकी अगर सैलरी में एवरेज बात करूँ पैरामिलिट्री में सैलरी जो बनती है, तो मान लीजिए 40,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है। और यहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो इसमें सैलरी आपकी 30,000 के लमसम ही बनती है। मतलब अगर एक एवरेज लगाऊं इसकी सैलरी बनती कितनी है, तो मैं कहूँगा कि 28,000 इसकी सैलरी बनती है स्टार्टिंग, और मिनिमम बताया मैंने, और हाईएस्ट 30,000 के बीच। ठीक है ना, तो आप देखिए इस कैटेगरी को मैंने ऐसी तरह कन्वर्ट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आपको बेनिफिट इसके बताए हैं कि पुलिस का क्या बेनिफिट है और पैरामिलिट्री क्या बेनिफिट है। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसको चॉइस करना चाहते हैं, ये आपकी ही। आपने अगर पुलिस की वैकेंसी दी है, ऐसे जीडी क्लियर किया है, तो ये आपका पॉइंट है, आप किस में जाना चाहते हैं। मैंने आपको बस एक वे बता दिया कि ये इसमें बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को हर जगह फैलाइएगा ताकि हर एक बच्चे को इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।